कॉस्ट पर सर्विंग स्कूप हम देखें तो समवेयर अराउंड 67 टू 68 रुपीज़ के आसपास आता है। और अगर कॉस्ट प्रोटीन पर ग्राम देखें तो 2 रुपये 60 पैसे, या मतलब इतने लेवल पे कौन देखता हूँ। आज मैं ऐसे 2-3 डब्बे एक महीने में अफोर्ड कर सकता हूँ, 9 साल पहले नहीं था, मुझे भी सोचना पड़ता था। इनफैक्ट मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, और ना ही 9 साल पहले लोग थे आज की तरह इस तरीके से रिव्यू देने के लिए कि कौन सा वे प्रोटीन आप लें नहीं लें, क्योंकि उस समय बजट बहुत टाइट था। हमारे लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती थी, परफॉर्मेंस और एब्जॉर्प्शन तो बात की बात है। सबसे पहली चीज़ ये थी कि इसका प्राइस, और दूसरा है ट्रस्ट फैक्टर कि यार मतलब किसी ने लिया है, नहीं लिया है, कैसा रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं मालूम। नमस्कार दोस्तों, आज हम नैकप्रो एंजाइम के ऊपर अपना हम रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, ये ब्रांड जो है मैं पिछले 14 से 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अमेज़ॉन पे मुझे ये 1900 रुपये का पड़ा था। ये जो वे प्रोटीन है, इट इज़ बेसिकली अ मिक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट, दोनों है इसमें। नैकप्रो के बहुत सारे वेरिएंट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इनकी गोल्ड सीरीज़ है, प्लैटिनम है, परफॉर्मेंस है, प्लस अभी रिसेंटली इन्होंने अपना प्लस सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है। इनफैक्ट इनके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है। मैं नैकप्रो को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 3.5-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर कोविड। तब इसके प्राइसेस बहुत कम थे। मैंने, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैं ऑलमोस्ट इसके 15 से 16 यूनिट पिछले लास्ट 3-3.5 साल में यूज़ कर चुका हूँ, और बहुत सारे ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ मैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड के मैं 16 से 17 यूनिट यूज़ कर चुका हूँ। मैंने प्लैटिनम सीरीज़ खरीदा था 2021 में, तब ये मुझे लगभग 1500 के आसपास पड़ा था, और आज अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये ऑलमोस्ट 2700 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में वे प्रोटीन की प्राइस किस तरीके से बढ़ गई है ड्यू टू डिमांड। मैं वे प्रोटीन पिछले 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रांड नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांड यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मेरा गोल मसल बिल्डिंग के साथ साथ मैं एक डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर हूँ, जहाँ पे मेरे को एंड्योरेंस और मोबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। तो मेरी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हफ्ते के 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे होती है, और बाकी के कुछ दिन में काफ़ी ज़्यादा मैं वेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से वे प्रोटीन में ऐसे 4 एस्पेक्ट होते हैं जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ इसकी मिक्सिबिलिटी, दूसरा इसका एब्जॉर्प्शन, तीसरी इसकी परफॉर्मेंस, चौथा इसका प्राइस पॉइंट। चलिए हम इसके कंपोनेंट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, कंपनी जिस तरीके से लेबल पे क्लेम करती है कि आपको लगभग 28 सर्विंग पैक मिलेगा, और हर एक सर्विंग पैक में आपको 36 ग्राम उसका सर्विंग साइज है। अगर आप ओवरऑल इसके प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 73% ग्राम प्रोटीन मिलता है। देखिए, कोई भी वे प्रोटीन जिसमें 70% से ज़्यादा आपको प्रोटीन वैल्यू मिलती है, दैट कंसिडर टू बी अ वेरी गुड प्रोटीन। कार्ब्स और फैट परसेंटेज भी 9.5 और 5.5%, विच इज़ अ लिटिल डिसेंट। अगर इनकी BC ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो कि BC डबल है, अगर वो देखा जाए तो वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो भी इसमें है, बहुत अच्छी तरीके से लेबल पे मेंशन किया हुआ है। इनके एक्चुअली स्कूप में भी इन लोगों ने नैकप्रो की ब्रांडिंग की हुई है। इसे अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए, इसमें कोई मिक्सिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर देखें तो बहुत रेयरली अगर आप देखें तो कोई हल्का फुल्का सा लम्प्स है, बट ऐसा कोई लम्प्स वाला इशू है नहीं। मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं मिक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई वुड रेट
4 out of 5। रीज़न इसीलिए कि जैसे मैंने पिछले 10-12 दिन में इसे यूज़ किया और मैंने देखा कभी-कभार होता है कि हल्के-फुल्के पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं। हो सकता है शायद मतलब मेरे को और ज़्यादा शेक करना पड़ता हो, बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो है एब्जॉर्प्शन। कैसा आपका मतलब आपकी बॉडी में किस तरीके से, आपके गट पे किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। देखिए मैंने इसको लिया है और मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई ब्लोटिंग इशू महसूस नहीं हुई है, ना कोई डकारें। कई बार होता है जब आप थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी का वे प्रोटीन लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगता है, या कभी कभार होता है कि कुछ केसेस में लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है या डकारें आती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट फ्रॉम अ मिक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं पर्सनली इसको 5 out of 5 देना चाहूँगा। अब तीसरा वो है परफॉर्मेंस। जैसा मैंने देखा कि लास्ट 12 से 13 दिन में मैंने अपने वर्कआउट में कोई ड्रॉप महसूस नहीं किया है। मेरे लिफ्ट्स अच्छे हैं और मेरी रिकवरी भी बेटर है, मसल सोरनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो मुझे परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई इशू नज़र नहीं आया है। हाँ, एक बात ये है कि खाली एक वे प्रोटीन आपका ओवरऑल वॉल्यूम डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं दिन में 2 स्कूप लेता हूँ। मेरा वे प्रोटीन से 30 टू 35% ऑफ रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ बाकी 60-65%, 70% मैं नेचुरली अपने होम फूड से लेता हूँ। हाँ, किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि मुझे 3 से 4 सूप भी लेने पड़ते हैं, स्पेशली जब मैं ऑफ़िस के काम से बाहर रहता हूँ, मतलब ट्रैवलिंग टू मल्टीपल सिटीज़, होटल में रहता हूँ, तो वहाँ खाना कभी-कभार पॉसिबल नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक मेंटेन करने के लिए उस समय 3 या 4 स्कूप ले लेता हूँ। और कभी-कभार जब मुझे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए दूसरे-दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे अगेन अगर आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में हैं या मतलब अगर अरेंजमेंट नहीं है खाने का, तो उस केसेस में मैं ऐसे कैरी करता हूँ या 3 से 4 स्कूप मेरा तब भी हो जाता है। हाउएवर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड स्टिल रेट 5 out of 5। एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप एक दिन 4,000 रुपये का प्रोटीन एक महीना लोगे, एक दिन 2,000 का लोगे, एक दिन 3,000 का लोगे, उसके बाद नहीं लोगे, ऐसा नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट में अपनी बॉडी में। तो पैसे को लेके जैसा कि मैं हर कोई काफ़ी सेंसिटिव रहता है, पैसा इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको हर समय ये देखना है कि आपके बजट में कौन-सा ऐसा वे प्रोटीन जो आप लंबे टाइम तक एफर्ट कर सकते हैं, लंबे टाइम तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने लें। जब तक आपको हेल्थ बनाना है, सेल्फ प्रिजर्व करके रखना है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप खाने से नहीं ले सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड। 1899 आई थिंक आप कोई भी अच्छा वे प्रोटीन देखें जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आजकल सब कोई अराउंड 1800-1900 से 2000 के आसपास ही है, या उससे 200 मतलब 2500 के आसपास सारे के सारे अच्छे ब्रांड्स का वे प्रोटीन, मैं सारे के सारे डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी गुड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जाके ये ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये पर्टिकुलर ब्रांड, ये प्रोटीन 100% गुड टू गो है। आप ले सकते हैं, बजट में भी है, रिजल्ट्स भी इसके ठीक-ठाक हैं, आप जा सकते हैं। गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट का अगर आपको रिव्यू चाहिए, आई वुड लव टू डू दैट। जैसा मैंने बताया कि पिछले 8-9 साल से मैं ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड, हर एक सप्लीमेंट कंज्यूम कर चुका हूँ। तो मुझे खुशी होगी, या अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड जहाँ पे आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस।